कहती तेरा पहला प्रेम, तूने अपना पहला प्रेम क्यों छोड़ दिया। इस जगह पर देखो यीशु मसीह को, यीशु मसीह ने अपना प्रेम नहीं छोड़ा, अपना प्रेम वो ही बना के रखा जो प्रेम था। वो प्रेम नहीं छोड़ा परमेश्वर ने। उसके सामने चैलेंज थे, उसके सामने मुसीबतें थी। वो जानता था कि मुझे एक दुखों के प्याले से गुजरना होगा, पर फिर भी उसने प्रेम नहीं छोड़ा। किसके साथ? तुम्हारे साथ। उस विजन को छोड़ा नहीं उसने, उस टारगेट को छोड़ा नहीं। वो मुसीबतें आई उसके सामने बड़े बड़े चैलेंज थे। अपने हाथ उठा, मेरी तरफ देखते रहो, बोलो थैंक यू जीसस। मैं ऐसे समझ पाऊं आज के वचन को। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने प्रेम को कभी कम मत करना। आज के बाद देखने के बाद भी तेरा प्रेम कम हो तो तू दुनिया में जीने नहीं आया। सिर्फ मिट्टी है तुम्हारी जिंदगी, मिट्टी है तुम्हारा जीवन, मिट्टी है तुम्हारा सब कुछ। अपने पड़ोसी को बोल, जीसस ही तेरा सब कुछ है। उसकी बात सुन तो उसके पीछे चल। आमीन। सुनो, अपना पहला प्रेम बनाए रखना। वो परमेश्वर ने वचन किया था, परमेश्वर ने वचन किया था कि जगत से उसने ऐसा प्रेम किया, उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। यीशु मसीह जानते थे कि मेरे पिता ने दुनिया से प्रॉमिस किया है, मैं उसे पूरा करूंगा। यीशु मसीह जानते थे कि दुनिया से प्रॉमिस किया गया है कि मेरे बेटे की कुर्बानी होगी, मेरा बेटा बलिदान होगा। यीशु मसीह जानते थे कि मुझे कोड़े खाने, मारा, जो मर्जी, मेरे सामने जितने मर्जी बड़े चैलेंज आए, पर मैं अपने बाप को कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। वो जानता था कि मेरे बाप ने जो कह दिया मेरे ऊपर उसने आस उम्मीद रख के कह दिया कि मैं अपने बेटे को कुर्बान कर दूंगा। यीशु मसीह जानते थे कि मैंने अपने पिता को, जो वाचा मेरे पिता ने ठहरा दी, जो वचन मेरे पिता ने कर दिया, मैं उसे पूरा करूंगा। ताई तो उसने क्रूस के ऊपर कहा, पिता सब कुछ पूरा हुआ, तो उसने अपने प्राण दे दिए। इसीलिए कहते कि तेरा पहला प्रेम कहां गया? प्रेम को संभाल के रखा जीसस क्राइस्ट ने। प्रेम की कदर करने वाला जीसस, बाप के वचनों की कदर करने वाला जीसस, तुम्हें मुझे याद रखने वाला जीसस। लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो यीशु मसीह को भूल जाएंगे, तंदुरुस्ती आ गई तो जीसस को भूल जाएंगे, 10-15 दिन प्रार्थना ना की तो उसके बाद भूल जाएंगे। और उसे देखो, जिसने ना तुम्हें भूला, उसके सामने बड़ा चैलेंज था, उसने तुम्हें भूला नहीं, उसने तुम्हें याद रखा। वो जानता था मैंने अपने लोगों के लिए मरना है। उसने याद रखा कि पिता ने वचन किया था, मैं अपने पिता के वचन को पूरा करूंगा, मैं उसके प्रेम को कम नहीं होने दूंगा। जो प्रेम संसार के लिए किया गया, उसको यीशु मसीह ने पूरा किया। एक भी पल प्रेम का कम नहीं हुआ, एक कतरा भी प्रेम का कम नहीं हुआ। इसे कहते हैं संपूर्ण प्रेम को पूरा करना। ताई तो उसने क्रूस पर कहा, पिता सब कुछ पूरा हुआ। इसीलिए बाइबल कहती तेरा पहला प्रेम कहां गया? तूने पहला प्रेम क्यों छोड़ दिया? मैं आज टीम से बात कर रहा हूं, कलीसिया से बात कर रहा हूं, परिवार से बात कर रहा हूं। तेरा पहला प्रेम बना रहना चाहिए। आग में रहो, स्पीड के साथ रहो, अपनी दौड़ में एक पल भी अपनी स्पीड को कम मत करो। स्पीड के साथ यीशु मसीह के पीछे चलो, तो जो रास्ता आपने चुन लिया मरण तोड़ी तक, इसी रास्ते पर बने रहना।
तुम नवे यरूशलेम में होगे। यीशु मसीह ने कहा ना अपनी माता को कि चिंता मत कर, मैं सब कुछ नवा कर दूंगा। उसने कहा चिंता मत कर, मैं सब कुछ की करूंगा, नवा कर दूंगा, नवा यरूशलेम बनेगा। इसलिए उसने उस जान दी कि एक नवे राज के लिए। ते राज किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा। उसने प्रेम से अपनी लास्ट समय को प्रेम से खत्म किया, तो वो प्रेम से उसने नवे सिरे से दूसरे विजन को शुरू किया। तो वो यरूशलेम भी प्रेम का होगा, वह नफरत नहीं होगी। इसीलिए बाइबल कहती है कि नफरत, जिसके जीवन में नफरत है, परमेश्वर उसे पसंद नहीं करता, लाइक नहीं करता। परमेश्वर तुम्हें लाइक करता, पसंद करता इसीलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर खुदावंद की रूह है, उसका आत्मा है। तुम्हें पहला प्रेम छोड़ना नहीं। यीशु मसीह ने पहला प्रेम नहीं छोड़ा। उसका प्रेम वही था पहले से। बाइबल में लिखा उसके माता पिता उसे ढूंढ रहे थे, वो खो चुका था। तो उसने कहा मुझे कहां ढूंढ रहे हो मुझे? तुम क्यों चिंता कर रहे हो? मैं अपने पिता के बाप के घर में ही था। कहता मैं कुछ खोया नहीं था, मैं अपने बाप के घर में था। मतलब छोटी उम्र में, जंग टाइम में, छोटी उम्र में भी यीशु मसीह का जो फोकस था वो पिता की तरफ था। उसका प्रेम कभी भी फिक्का नहीं था, उसका प्रेम कम नहीं हुआ। बाइबल कहती जैसे ही हो 30 साल की उम्र में, जैसे 30 साल की उम्र पूरी हुई, उसने लॉ को जो उस देश का उस समय का लॉ था कि 30 साल से पहले कोई बंदा सेवा नहीं कर सकता। जब 30 साल पूरे हुए तो यीशु मसीह ने सेवा स्टार्ट कर दी। पर उससे पहले वो पिता में बना हुआ था, पिता उसमें बना हुआ था। उसका प्रेम कम नहीं हुआ। उसने लोगों को चंगा किया। एक नगर में उसे सताया जाता था, दूसरे में चला जाता था। एक नगर में उसे लोग सताते थे, वो दूसरे नगर में चला जाता था। जो उसके घर के लोग उसे सताते थे, उनको छोड़कर ही वो चला जाता था। उसका काम सिर्फ ये था, लोगों को बचाना। उसका काम था प्रेम करना। उसका काम था पापियों को छुड़ाना। इसलिए उसने अपना प्रेम नहीं छोड़ा। उसने अपना प्रेम नहीं छोड़ा। आज लोग 5 साल चर्च में चलते हैं, उसके बाद प्रेम छोड़ देते हैं। यूथ आता है, पहले अच्छी सेवा करता है, पर उसके बाद उनका प्रेम ठंडा हो जाता है। कवैर पहले होती आग से भरी हुई, कुछ समय के बाद वही आग खत्म हो जाती है। कमजोर कवैर, कमजोर टीम, कमजोर विश्वासी दिखने को मिलते हैं। पर जैसे जैसे आप उस शब्दों को फॉलो करते हैं तो अपना प्रेम नहीं छोड़ते। मैंने आपको उस फायर में हमेशा बना के रखा, तो पाप से हमेशा आपको दूर करने के लिए गाइड करता रहा हूं मैं, इसीलिए क्योंकि आपके अंदर वो प्रेम बना रहे। जब आपके अंदर वो प्रेम बना रहेगा, आपके अंदर वो फायर बना रहेगा। जब फायर बना रहेगा तो आप जीत जाओगे यीशु मसीह के नाम से, जैसे वो जीत गया। जैसे वो जीत गया वैसे तुम जीत जाओगे। तुम्हें बीमारियां हरा नहीं पाएंगी, मुसीबतां हरा नहीं पाएंगी। आज तूने कोड़े नहीं खाने, वो खा चुका है। आपने देख लिया ना, ऐसा हुआ था। ये जीसस नहीं थे, ये तो एक एक्टर था जिसने उसका रोल किया। ऐसा यीशु मसीह के साथ हो चुका है। उसने कोड़े खा लिए हैं आपके लिए, अब आप नहीं खाएंगे। वो आपके लिए मर चुका है, अब आप नहीं मरेंगे। कंडों का ताज उसने अपने सिर पर, क्योंकि आपको ताज मिल सके। अब कंडों का ताज भी एक कंडे का ताज जो सिर के ऊपर था, वो भी एक भेद है। बाइबल कहती है पृथ्वी को भी श्रापित कर दिया गया था। जब पिता ने कहा था आदम को कि जो जमीन है एक कंडे उगाएगी, तो खुदावंद ने इस पृथ्वी को, जो पृथ्वी श्रापित थी, उस कंडों को, जो कंडों का श्राप था, उसको अपने सिर के ऊपर लेकर उस श्राप को भी खत्म कर दिया। जो इंसान के ऊपर पाप था उसको खत्म कर दिया। जो जमीन के ऊपर श्राप था, फसल के ऊपर जो श्राप था, उसे भी खत्म कर दिया।
आपको पता, जहां कंडे होंगे वहां फसल नहीं होती। इसलिए वो कंडों का ताज था, क्योंकि पिता ने आदम को कहा था, ये फसल तुम्हें, ये जमीन तुम्हें, कंडे तुम्हें, यहां से कंडे मिलेंगे, ये कंडों को पैदा करेगी। वही कंडे, वही शराब तोड़ दिए क्रूस के ऊपर। तेरे शराब, जमीन के शराब, हर एक चीज के शराब को तोड़ दिया यीशु मसीह ने। सिर्फ क्यों? क्योंकि उसने प्रेम नहीं छोड़ा। उसके दिमाग में बात थी कि पिता ने कहा था मैं अपना बेटा कुर्बान करूंगा। वो जानता था कि मैंने कुर्बानी देनी है। जब उस लड़की ने कहा, जब उसका पिता वापस मुड़ के आया, जंग जीत के जब राजा वापस आया, तो उसने कहा जिसको मैं पहले मिलूंगा, जो मेरे फ्रंट पर जाके, जो मेरे फ्रंट पर पहले मेरे मत्थे लगेगा, मैं उसे बलिदान कर दूंगा। वो उसकी बेटी निकली, वो सामने आ गई। जब राजा आया तो वो सामने आ गई। तो उस लड़की ने कहा था कि बाप, मुझे थोड़े दिन की मोहलत दे दे, पर जो तूने वचन अपने ईश्वर से किया है वो तूने जरूर पूरा करना है। समझ आ रही नहीं आ रही? इसे प्रेम कहते हैं। इसे कहते हैं प्रेम, कि जो वाचा कर दी, जो स्टेटमेंट कर दी, जो एक बारी वचन कर दिया, जो वादा कर दिया, जो स्टैंड ले लिया, जो प्रेम स्टार्ट कर दिया, फिर हम उस प्रेम को छोड़ेंगे। यीशु मसीह ने उस प्रेम को नहीं छोड़ा। वो प्रेम में बने रहे, उस मोहब्बत में बने रहे। वो जानते थे कि मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना लौता बेटा कुर्बान कर दिया। परमेश्वर जानता था तुम्हें अपने प्रेम को पकड़ के रखना। शैतान को शर्मिंदा करने का सबसे बड़ा हथियार ही एक है, वो है प्रेम। तुम प्रेम में बने रहो। किसमें? प्रभु में। जे तुम्हारे अंदर प्रेम है, तुम बाइबल पूरी करोगे। रति भी प्रेम, जे तुम्हारा प्रेम रति भी प्रभु में खत्म हो चुका है, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा मन नहीं करेगा प्रे करने में, बाइबल पढ़ने में, फास्टिंग करने में, सेवा करने में, चर्च आने में। तेरा मन नहीं करेगा जब तेरा प्रेम खत्म हो जाएगा प्रभु के साथ। जब तेरा प्रेम बना रहेगा, तब तेरा सब कुछ करने के लिए मन बनेगा, सब कुछ करने के लिए। जिससे जैसे यीशु मसीह का प्रेम बना हुआ था, उसने क्रूस उठाने के लिए अपना फैसला नहीं बदला, कोड़े खाने के लिए अपना फैसला नहीं बदला, अपने आप को दुश्मनों के हाथों में दे दिया। उसने अपना फैसला चेंज नहीं किया। क्यों? राइट नो। क्यों? इसका रीजन क्या था? क्योंकि वो जानता था कि मेरा प्रेम कम हो गया तो दिया हुआ वचन, जो दुनिया से पिता ने जो वचन दिया है, वो झूठा हो जाएगा। समझ आ रही है? जब मैंने एक कदम पीछे कर लिया तो सारी दुनिया खतरे में आ जाएगी। जब मैं एक कदम भी पीछे हट गया तो शैतान की फिर जीत हो जाएगी, जैसे अदन के बाग में हुई। यीशु मसीह जानते थे अब मैं जीतने नहीं दूंगा शैतान को। यीशु मसीह जानते थे कि मुझे इस प्रेम में बने रहना है, मैं इस प्रेम को नहीं छोड़ूंगा। मुझे कोड़े खाने हैं, खाऊंगा, हाथा पैरा किल खवाऊंगा, कुछ भी कर मेरे साथ हो, मैं करने के लिए तैयार हूं। हर चैलेंज को सहने के लिए, हर चैलेंज को कबूल करने के लिए यीशु मसीह पूरी तरह तैयार थे। इसलिए मैं आपको कहता हूं, पहला प्रेम कहां गया? पहले जैसी प्रार्थना कहां गई? पहले जैसी फास्टिंग कहां गई? पहले जैसा स्पीड पर चर्च आना कहां गया? बोना कहां गया? आपका पहले जैसा प्रेम बना रहना चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने, जीसस ने अपने विजन को पूरा किया, दर्शन को पूरा किया, जो काम प्रभु ने दी, पिता ने उसे दिया, उसने उसे ईमानदारी से क्रूस पर पूरा किया। कहा, पिता सब कुछ पूरा हुआ। क्या काम मुझे अकेले को दिया गया? आप सबको काम दिया गया, कल्ले कल्ले को, एक एक बंदे को काम दिया गया।
एक एक को काम दिया गया है, एक एक से हिसाब लिया जाएगा। यीशु मसीह तो अपना काम कर चुके हैं भाई। आज हम गुड फ्राइडे मनाने आए हैं। आज तो गुड न्यूज का दिन है, दुखों का दिन नहीं है आज, गुड न्यूज का दिन है आज। क्योंकि दुख वो उठा चुका है, आज तो हम उसे याद कर रहे हैं। तो याद करके महसूस कर रहे हैं, तो हमारा दिल रो रहा है। ये आंसू दुखी के नहीं है, जो हम रो रहे हैं ये उदासी के, किसी की मर्ग के, किसी की मौत के आंसू नहीं है। एक गुड न्यूज के आंसू हैं, एक छुटकारे के आंसू हैं, ये अपने आप को ब्लेसिंग्स करने वाले, अपने आप को ब्लेसिंग करने वाले आंसू हैं। ये आंसू निकले तो मान महसूस हो रहा है, वो मरा मेरे लिए, वो कोड़े खा रहा है मेरे लिए, इसीलिए आंसू निकल रहे हैं। समझ आ रही नहीं आ रही? आज तो गुड न्यूज का दिन है, आज तो बड़ी टेस्टमनी का दिन है। गुड फ्राइडे का मतलब क्या है? गुड, सबसे गुड दिन आज था, सबसे बेस्ट दिन था आज। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने विजन को पूरा किया था, अपने प्रेम को सुपूर्ण किया था। जैसे कहते हैं सुपूर्ण, उसने अपने प्रेम को सुपूर्ण किया था। वो अपनी दौड़ में जीता था आज के दिन। वो अपनी दौड़ में जीता था, उसने अपने प्रेम को सुपूर्ण किया था आज के दिन। ये आप सबका रोल है, मेरा अकेले का नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह का नहीं था, आप सबका है, सारे पास्टर का है। कहला मेरा नहीं, सारी दुनिया के पास्टर का, प्रॉफिट का, टीचर का, विश्वासी का, यूथ का, चर्च का, क्वेर का, ये हर किसी का रोल है कि तूने अपने प्रेम को सुपूर्ण करना है। आपका रोल है मरने तक आपने वफादार रहना है। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। जैसे वो मर तोड़ने तक, मर लास्ट साहों तक, वो क्रूस तक, क्रूस की मौत तक वो वफादार रहा। शब्दों की कदर करना सीख जाओ, शब्द तुम्हें ऊंचा करेगा। शब्द कौन है? परमेश्वर का बेटा जीसस क्राइस्ट। जहां जाएगा आग लगा देगा वो। दबाने वाले दबाने के, वो दबाने की कोशिश करते थे, वो दबा नहीं। आज भी उसे मारने की कोशिश की गई, वो आज भी जिंदा है। उसे दफनाने की कोशिश की गई, वो आज भी जिंदा है। उसके मांस को, उसकी चमड़ी को उखाड़ने की कोशिश की, उसका शरीर आज भी वैसे ही मजबूत है। वो महिमा की देह में आज भी जिंदा है। जिन लोगों ने, जितने लोग थे उस समय में, जिन लोगों ने मारा हुआ वो मर गए, वो नहीं मरा। मारने वाले फरीसी लोग मर गए, वो नहीं मरा। हजारों आएंगे उसके ऊपर पत्थर मारने वाले, मारकर चले जाएंगे, वो नहीं खत्म होगा। क्योंकि खत्म होने वाली कोई चीज नहीं है। वो कोई रोड़ा नहीं है कि रात से उठाओ तो फेंक दो। वो यीशु है। तो कौन सा यीशु? फेल नहीं, पास होया हुआ यीशु, जीता हुआ जीसस। वो जीता हुआ इंसान है। परमेश्वर, ईश्वर, इंसान जीता हुआ। वो इंसान भी था, ईश्वर भी था। वो हारा हुआ नहीं, वो जीता हुआ ईश्वर है। तो उसे कोई भी आज हरा नहीं सकता। वो तैयारी कर रहा है नवे यरूशलेम। करेंगे हम संडे वचन, सीखेंगे हम नवे यरूशलेम में। बहुत पावरफुल होने वाला है ईस्टर। जो शब्द आने वाला है ईस्टर को, आपकी लाइफ में एक अद्भुत करंट आएगा इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने कहा ईस्टर के वचन को सुन के आप इस शहर को, फरीदकोट, बठिंडा, जलंधर, ये पंजाब, ये दुनिया भूल जाओगे।
एक ऐसी दुनिया तुम्हें दिखाएंगे हम तुम्हें। मैंने कहा कि यीशु मसीह जीत चुके हैं, सब कुछ हो गया है, अब आपने करना है जो करना है। अब तो तैयारी हो रही है नवे यरूशलेम की, नवे यरूशलेम की तैयारी हो रही है। अब तो उसके लिए आपको चुना गया। धन्य है आप जो मेरे सामने हैं। आपको एक नवे यरूशलेम के लिए चुना गया है परमेश्वर ने। परमेश्वर ने आपको नवे यरूशलेम के लिए चुना है। हालेलुया। मैंने कहा एक नवा करंट आएगा आपके बीच। गुड फ्राइडे, ईस्टर, अभी ईस्टर की मीटिंग बड़ी जब पावरफुल होगी हमारे बीच। संडे हम पूरी आत्मिक शक्ति के साथ उतरेंगे। तो इस बात को याद रखना, उस प्रेम में बने रहना, उस वफादारी में बने रहना, उस आज्ञाकारी में बने रहना। परमेश्वर से इस प्रेम को कभी छोड़ना नहीं। ये बात हमेशा दिमाग में रखना कि जिसने मेरे लिए क्रूस पर जान दी है वो बहुत महान परमेश्वर था। आज आपने आंखों से देखा है, आपने सीन, सारे सीन देखे आपने आंखों से। ये सारा कुछ सच है। पहले आप सुनते थे, आज आपने आंखों से देखा है। ये प्रैक्टिकल सच है। इससे भी कई ज्यादा गुना दुख दिया गया प्रभु को, क्योंकि उन्होंने कई टाइम तक सताया प्रभु को। तड़फाते गए, तड़फाते गए, तड़फाते। क्रूस की मौत का मतलब है तड़फना। क्रूस की मौत ऐसे नहीं आसानी से आती, तड़फता है बंदा। फांसी आएगी, 1-2 मिनट में बंदा मर जाएगा। गोली मारो, बंदा मर गया। सिर काट दो, बंदा मर गया। क्रूस की मौत तड़फाने वाली मौत होती है। बंदा तड़फ तड़फ के मरता, तड़फ तड़फ के। ये मौत ऐसे ही नहीं सी, ये बहुत खतरनाक मौत थी। तड़फ तड़फ के मारा गया यीशु मसीह। क्या आज भी वो जिंदा है? आज भी हमारे बीच है। पर उस तड़फ को महसूस तो करो ना। वो तड़फा किसके लिए? तुम्हारे लिए। क्या कि तुम ना तड़फो। वो तड़फ चुका है क्योंकि तुम ना तड़फो। वो दुख उठा चुका है कि तुम ना उठाओ। कंडियों का ताज ले चुका है क्योंकि तुम्हारे घर में पीस हो, तेरे कामों में बरकत हो। इसीलिए उसने तुम्हें आशीष दे दी है तुम्हारी वापस। उसने तुम्हारी आशीष वापस दे दी है। उसने तुम्हारी बरकत तुम्हें वापस दे दी है। तुम्हें ब्लेसिंग्स वापस दे दी है। तुम्हें सब कुछ उसने वापस दे दिया जो खो चुका था। उसने क्रूस पर जान देकर सब कुछ वापस छीन लिया। जो शैतान ने खो लिया था वो सब कुछ वापस छीन लिया, फिर आपको वापस दे दिया। वो जंग जीतने आया था, वो जीत गया। अब तो नवे यरूशलेम की तैयारी हो रही है। अब तो नवे राज की तैयारी हो रही है। इसीलिए खुदावंद यीशु ने कहा, मेरा राज इस जगह का नहीं है। मेरा राज होता तो तू मुझे छू तक न सकता। मेरा राज इस जगह का नहीं। मेरा राज कुछ और है। मैं किसी और देश का राजा हूं। हालेलुया। आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? उसने कहा मैं किसी और देश का राजा हूं। ये देश का मैं राजा नहीं, ये मेरा राज नहीं। तैयारी हो रही किस राज की? तैयारी हो रही है यरूशलेम की। अब तो तैयारी करो यरूशलेम में जाने के लिए। जल्द आएगा वो।